तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ये आप समझिए। इसीलिए चुनाव होना है, होगा। हम चाहेंगे कि इस चुनाव से मैसेज जाए कि ये सेमीफाइनल चुनाव था और चंडाल चौकड़ी लोग अब खत्म हो गए, नए तरीके की राजनीति बिहार में शुरू हुई। नमस्कार, देख रहे हैं आप चली पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन जो सबसे चर्चित सीट है वो रुपौली विधानसभा की सीट है। बता दें आपको कि इस सीट से बीमा भारती विधायक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस विधायकी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद यह सीट खाली है और अब ऐसे में उपचुनाव का जो तारीख है उसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो वही अब इस सीट को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि आखिर एनडीए की ओर से कौन प्रत्याशी होंगे, महागठबंधन किसे प्रत्याशी बनाएगी इस रुपौली विधानसभा सीट से। अब इन सब के बीच पप्पू यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने रुपौली विधानसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस सीट से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होना चाहिए, वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। इसी के साथ साथ पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि पहले वाली राजनीति अब नहीं चलेगी, घिसी पिटी जो राजनीति होती थी वो अब नहीं चलेगी, अब नई शुरुआत होगी। इसी के साथ साथ किसे अपना समर्थन देंगे पप्पू यादव, इसके बारे में भी सारी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी जोरदार तंज कसते हुए नजर आ रहे पप्पू यादव। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, पहले आप ये पूरा बयान सुने। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ये आप समझिए। इसीलिए चुनाव होना है, होगा। हम चाहेंगे कि इस चुनाव से मैसेज जाए कि ये सेमीफाइनल चुनाव था और चंडाल चौकड़ी लोग अब खत्म हो गए, नए तरीके की राजनीति बिहार में शुरू हुई। तो हम चाहेंगे कि पुरानी घिसी पीटी राजनीति खत्म हो और एक नई लाइफलाइन जनता और बिहार की शुरुआत हो। उसमें मेरा प्रयास होगा इन चंडाल चौकड़ी से अलग कोई एक रास्ता तय। सेमीफाइनल की आपने बात की, क्या सेमीफाइनल में आपके बैट्समैन उतरेंगे क्या रुपौली में? भैया, हम एक अच्छे लोगों की बात करेंगे ना जी, और भले लोगों की। अच्छे लोग होंगे तो पप्पू यादव अच्छे लोगों के साथ तो खड़ा रहता ही है। एनडीए गठबंधन भी तो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, क्या आपका समर्थन? अब हम उसके प्रवक्ता है, नहीं, उसके समर्थक में आप रहेंगे? हम चाहेंगे कि आप अपना उम्मीदवार हुआ, हम चाहेंगे कि यहाँ यदि गठबंधन उतारे तो कांग्रेस को नीति बनाई जा रही है। अरे भैया, रुपौली में नहीं हो रहा है, तरारी में हो रहा है, एक सुरेंद्र यादव के सीट पर हो रहा है, एक रामगढ़ में हो रहा है। समझ रहे हैं ना? 5 विधायक एमपी के, एक विधायक की सदस्यता गई और 4 महीने के बाद फिर चुनाव होगा। नीतीश बाबू चाहेंगे इनके साथ लंबा चलना। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की जीत फाइनल है। उसके बाद सरकार संकट में, नीतीश, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह में इंटरनल कंफ्लिक्ट हो चुका है। ये अमित शाह का कहना है कि हमको पीएम घोषित करो, और आरएसएस को 10 साल से ये तवज्जो नहीं दिया, तो आरएसएस का कैंडिडेट अलग हो गए। और 2 चुनाव सामने में है, तीसरा चुनाव दिसंबर में झारखंड है। तो हमें लगता है कि झारखंड के साथ ही चुनाव बिहार में न कराया जाए। और नीतीश कुमार जी का तो अपमान हो गया और पूरा बिहार का अपमान हो गया, चाहे बीजेपी के मंत्री हो कोई हो। आपने मंत्रिमंडल में लिया है कि मजाक किया है? तो हम तो नीतीश जी से कहे थे कि जनता के साथ न आप हैं तो आप पहले विशेष राज्य का दर्जा मांग लीजिए, विशेष पैकेज मांग लीजिए, हाई डैम मांग लीजिए,
और जो कांग्रेस के साथ जो 3 वादे हुए थे, अग्निवीर पर पुनर्विचार, जाति जनगणना और ST SC OBC के लिए 69% आरक्षण, ये तीनों आप कर दीजिए। ये तो चुनाव ही है 4-5 महीने का। ये तो बाय इलेक्शन जो है वो बाय पोल होता है, बाय गवर्नमेंट, और एक जगह होता है। जनता भी बहुत इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। भाई इसमें क्या होना है, कोई कहता है सरकार को न जाना है आना है, चलो इसी को दे देते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इस सब चीजों से। या जो लोग जीत के जाता है वो फिर सरकारें का हो जाता है। आपका रहेगा, आप अकेले जिता के भेज दीजिएगा, कल के दिन वो अपने मन मियां मिट्टू हो जाएगा। आजकल किस पर भरोसे कीजिएगा। चंडाल चौकड़ी वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। राजनीति में कुछ अब बदलाव होगा और नई तरीके से राजनीति होगी। पूर्णिया लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि रुपौली के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। इसी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी जोरदार तंज कसते हुए नजर आए पप्पू यादव। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।